प्रभु श्रीख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आपण को शुभेच्छा। पवित्र बाइबल हितोपदेश 18 अध्याय 10 पदरे आम पाठ करूँ। सदाप्रभु नाम दृढ़ गढ़, धार्मिक लोक तहिंकी पलाई रक्षा पाए। संकट काल आश्रय नेबा निमंते गोटे गढ़ सुरक्षित स्थान होता है। विपद आसवा पूर्वर ही यह गढ़ में आश्रय नेबा आवश्यक होता है, तद्वारा सुरक्षा प्राप्त हुए। मानव समाजर प्रारंभिक समय जितेबले दुष्टता अतिशय वृद्धि होगा लगिला, सेतेबेले ईश्वर जल प्लावन द्वारा पृथ्वी को विनाश करने को निर्णय नेले। यार प्राय 120 वर्ष पूर्वर ही नोह नामक जड़े धार्मिक व्यक्ति संबंध में ईश्वर भविष्यवाणी द्वारा प्रकाश करथिले। नोह को एक बृहत जहाज निर्माण करने को ईश्वर आदेश देइथिले। विश्वास रे नोह जहाज निर्माण कले। ईश्वरंकर आदेश अनुसार नोह निज परिवार को नहीं जहाज रे प्रवेश कले। तांको सहित जहाज रे सब प्रकार पशु पक्षी दुई दुई जोड़ा होई जहाज रे प्रवेश कले। तापरे जल प्लावन आरंभ होला। महासमुद्रर समस्त जलाकार भांगीगला। पुणी आकाशस्थ द्वार सब मुक्त होला। 40 दिवारात्र पर्यंत पृथ्वी रे वृष्टि होला। जहाजर बाहर थिबा समस्त जीवित मनुष्य और पशु मले। जितेबाला चारिआडे जलमग्न है, बाहरस्थ लोक मैंने जहाज रे प्रवेश करने को और प्राण रक्षा करने को निश्चय चेष्टा करथिबे। सही समय रे सही विपदग्रस्त लोक मान को देखि नोह केते जे दया परवश होइथिबे। तथापि द्वार खोली सेमानंकु भीतर को नेबा सक्षम होई नथिले, कारण समय अति विलंब हो जाइथिला। पुणी जहाजर द्वार स्वयं सदाप्रभु बंद करथिले। मात्र जहाज रे थिबा नोह और तांको परिवार तथा अन्य सबु प्राणी सुरक्षित रहिले। एई महाजल प्लावन रे केवल 8 जन लोक जीवित रहिले। यार कारण नोह और तांको परिवार ईश्वरंको नाम और ताहांको शक्ति रे विश्वास करथिले। तेणु विश्वस्त रूपे नोह और तांको परिवार सठिक समय रे जहाज रे प्रवेश कले एवं जल प्लावनर मृत्यु सुरक्षित रहिले। आज मध्य मानवीय दुष्टता चरम सीमार पहुँची। पुणे पापर दंड स्वरूपे ईश्वर एक चिरंतन अग्नि प्रस्तुत करिछन्ति। यार विपरीत रे एक निश्चित सुरक्षार गढ़ रूपे सदाप्रभुଙ୍କ नाम रहिअछि। मानव जातिर मुक्ति बा परित्राण निमंते ईश्वर अपना पुत्र प्रभु श्रीख्रीष्टଙ୍କ द्वारा उपाय प्रस्तुत करि अछन्ति। जे केही तांको नाम रे विश्वास करे ताहाको ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार दिया जाए। से माने अनंत मृत्युर भयरु मुक्त हुअन्ति, पुणे अनंत जीवन रे प्रवेश करन्ति। तेबे आपण एथिपाई प्रस्तुत कि ईश्वर आपणको साहाय्य करन्तु। धन्यवाद।